नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बाजार की हिटमैन। आज हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। तो देखिएगा, यहाँ पे जो टेक्निकल स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक अच्छा खासा स्विंग प्लान कर सकते हैं हम लोग। तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको अगर ये पसंद आता है तो लाइक करिए, एंड अभी तक टेलीग्राम चैनल पे जुड़े नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, एक अच्छा खासा अपट्रेंड स्टॉक है। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। उसके बाद एक फेस में इसने कंसोलिडेशन भी किया। उसके बाद फिर से इसने मोमेंटम स्टार्ट किया। तो ये जो मोमेंटम है, यहाँ पे अगर हम लोग मोमेंटम प्ले करते हैं तो एक अच्छा खासा टारगेट हमें मिल सकता है स्विंग ट्रेड के अंदर। स्टॉप लॉस भी रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर जब ब्रेकडाउन होता है तो काफी बड़ा गिरावट आने की चांसेस बन सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करना चाहिए और मैंडेटरी है। तो चलिए अब फिलहाल बात कर लेते हैं लेवल के बारे में। तो देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग छोटा सा टाइम को ऑब्जर्व करने लगेंगे तो आई थिंक ये क्लियर है। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। आई थिंक क्लियर है आपके लिए। यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ हमें कुछ लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी उस लेवल ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मिल सकता है। तो चलिए अभी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया हूं, 340 का लेवल। अब ये इस लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैंने आपको पीछे जाके इस लेवल के इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा हूं। देखिएगा, यहाँ से एक अपट्रेंड कंटिन्यू था, लेकिन इस पॉइंट के अंदर हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिला है। तो इसी वजह से इस जोन को मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया हूँ। सेकेंड टाइम जब आया तो इस पोर्शन के अंदर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ब्रेकडाउन के साथ साथ यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा था। ब्रेकडाउन के बाद इसने यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इस लेवल को इसी वजह से मैंने इंपॉर्टेंस दिया हूँ। उसके बाद जब इसने घूम के ऊपर गया तो इस पोर्शन के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रही थी, बट ब्रेकआउट इतना इजी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी टाइम लग रहा है, इसी वजह से ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है। तो 340 लेवल ब्रेक के बाद यहाँ पे होल्ड करना इंपॉर्टेंट रहेगा। होल्ड के बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं खरीदारी, और खरीदारी करने के बाद आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले टारगेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पोर्शन को अंदर अगर ब्रेकआउट एंड होल्ड हो जाता है तो ऊपर लेवल पे आपको जो टारगेट मिल सकता है वो टारगेट आपको आगे आने वाले टाइम पे इस लेवल मिल सकता है। तो मैंने आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। आपको जो पहला टारगेट है वो 380 का होगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। एंड नेक्स्ट टारगेट दोस्तों 400 के आसपास रखिएगा, ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन फर्स्ट टारगेट में आपका प्रायोरिटी रहेगा ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को निकाल देने का। ठीक है, तो ऐसे स्विंग ट्रेडर 380 एंड 400 की टारगेट रख के आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। अब आते हैं बड़े मुद्दे पे, जहां पे हमें स्टॉप लॉस होगा। तो देखिएगा, इस पोर्शन के अंदर हमें एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है इस पोर्शन के अंदर। तो देखिएगा, इस पोर्शन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यहाँ से रिजेक्शन, इस पोर्शन के अंदर रिजेक्शन, इस पोर्शन के अंदर रिजेक्शन, उसके बाद ब्रेक के बाद ये सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है। तो 320 टू 325 का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए इस टेक्निकल स्ट्रक्चर के अंदर। 20 रुपए के आसपास आप लॉस ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका क्वांटिटी आप उतना ही रखिएगा। आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के कोई भी आपका प्रॉब्लम ना हो। मेरे बात समझ पा रहे हो? आई होप ये बात आप समझ गए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय।